बिंदिया के चेहरे पर गुस्सा और अपमान झलक रहा है। वो एक सुनसान सड़क पर चल रही है, बाल खुले, आंखों में आंसू और पागलपन, और ईसा का नाम लेकर चिल्ला रही है, ईसा तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पर अब देख तेरी जिंदगी में कैसे नरक बनाती हूँ। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलते ही सामने बैठा होता है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह हंसते हुए कहता है, लगता है अब हमें साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रास्ता एक ही है ईसा। बिंदिया सिर झुका कर कहती है, जो तुम कहोगे वही करूंगी। इतना कहकर गुलाब सिंह वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह ईसा पूजा कर रही है। सूरज उसके पास आकर बैठता है और कहता है, ईसा कल जो हुआ उसके बाद मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ, अब किसी की चाल में नहीं फंसूंगा। ईसा मुस्कुरा कर कहती है, बस एक दूसरे पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उधर बिंदिया चुपके से मुंह छुपाते हुए घर के अंदर झांककर उनकी बातें सुन रही होती है। रात का समय गुलाब सिंह और बिंदिया मिलकर एक नकली ऑडियो क्लिप बनाते हैं, जिसमें सूरज की आवाज एडिट की गई है, जैसे वो ईसा के खिलाफ बोल रहा हो। अभी गुलाब सिंह हंसते हुए कहता है, ईसा देख तू सूरज से खुद नफरत करेगी। अगले दिन ईसा के मोबाइल पर वही क्लिप आती है। वो सुनती है सूरज की आवाज, ईसा की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ईसा का चेहरा बदल जाता है। सूरज जब घर लौट कर आता है, ईसा उससे कुछ नहीं बोलती, बस उसकी तरफ देखती है। उधर बिंदिया का भी नया रूप देखने को मिलता है। बिंदिया पहले जैसी नहीं लगती, वो सादी साड़ी में और चेहरे पर बिल्कुल मासूमियत, बदली हुई बिंदिया बनकर लौटती है। लोग कहते हैं, देखो बिंदिया सुधर गई। सूरज को भी थोड़ी हमदर्दी होने लगती है। ईसा को ये सब नकली लगता है। वो बंटी से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, बिंदिया यूँ अचानक बदल नहीं सकती। एक रात ईसा बिंदिया का पीछा करते वो देखती है, बिंदिया मंदिर नहीं बल्कि एक पुराने गोडाउन में जा रही है। ईसा धीरे धीरे उसका पीछा करती है। अंदर टॉर्च की रोशनी में गुलाब सिंह दिखता है। गुलाब सिंह को वहाँ पर देखकर ईसा की सांसें तेज हो जाती है। वो छिपने की कोशिश करती है, पर तभी गुलाब सिंह की आवाज आती है, आ जाओ बेटी, अब छिपने की कोशिश मत कर, तूने भी तो अपनी माँ को भुला दिया था। ईसा हैरानी के साथ रुक जाती है। पापा? गुलाब सिंह हंसता हुआ कहता है, हाँ तेरे सामने हूँ और तेरी माँ जिंदा है मेरे पास। ईसा के चेहरे पर सदमा। गुलाब सिंह आगे कहता है, अगर तूने सूरज से रिश्ता नहीं तोड़ा तो तेरी माँ कभी नहीं मिलेगी। ईसा घर लौट कर आती है, आंखों में डर, होठों पर चुप्पी। सूरज पूछता है, क्या हुआ? ईसा कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। तो दोस्तों, एक बेटी जो अपने पिता और पति के बीच फंसी है, और एक औरत जो बदले को अपना धर्म मान चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में काव्या का गुस्सा और आरव का सच दोनों ही फूटने वाले हैं। जब रिया आरव की सच्चाई काव्या के सामने रखती है तो काव्या की पूरी दुनिया पल भर में उजड़ जाती है। काव्या को एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसकी जिंदगी को झूठ और धोखे से भर दिया। आरव की चालें और झूठ अब सबके सामने खुल चुके हैं और काव्या का दर्द अब उसके गुस्से में बदल चुका है। काव्या ने ठान लिया है कि वो आरव को उसकी हर साजिश की कीमत चुकाएगी। पूरे समाज के सामने काव्या आरव को बेनकाब करती है और उसके गले में जूतों की माला डालकर सबको दिखाती है कि औरत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की गलती कोई न करे। दादी भी इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती हैं और आरव के चेहरे पर शर्म और पछतावे का साया छा जाता है। काव्या का ये रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, एक औरत जो अब अपने हक के लिए किसी से डरने वाली नहीं। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगले विश्लेषण वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।